नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में गुरदास मान साहब की कुछ रेयर क्लिप आपके लिए लेके आया हूं, जो शायद देखी हो लोगों ने, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कई लोगों ने ये क्लिप ना देखी हो। तो रेयर कुछ फुटेज है जो आपके साथ शेयर करूंगा। छोटे छोटे फुटेज होंगे और कॉपीराइट का चक्कर ना पड़े, ये भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसे फुटेज वगैरह हम दिखाते हैं तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास मान साहब का कुछ कलेक्शन है जो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। बस थोड़ा सा टाइम मिले फिर इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और ये ओरिजिनल मतलब मेरे लिए बड़ा स्पेशल कलेक्शन था, जैसे ये रोटी एल्बम और जो बूट पॉलिश एल्बम और ये जोगिया। क्योंकि अगर आप किसी आर्टिस्ट को प्यार करते हैं तो जो उनको अपना प्यार दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका ओरिजिनल कलेक्शन खरीदना ही चाहिए। तो मैंने भी ओरिजिनल जो उनके कलेक्शन थे वो परचेज किए थे। काफी कलेक्शन थे। जो मेरा रूम था मैंने उसके पीछे इस तरीके से ऐसे ये सीडीज वगैरह लगा रखी थी। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे हालांकि लेमिनेशन है लेकिन जो स्टिकर वगैरह है वो अभी भी यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं। तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं कि मान साहब के कुछ रेयर फुटेज दिखाता हूं पहले आपको, कि मान साहब ने मतलब शायद ऐसे फुटेज है, देखे हो ना देखे हो आपने। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था परमवीर चक्र नाम से, जिसके अंदर जो शहीद या फिर जो मतलब फौजी वगैरह होते थे जो शहीद हुए थे उनकी लाइफ स्टोरी को दिखाया जाता था। उसके बाद अभी थोड़े 2018 के लगभग सूबेदार जोगेंद्र सिंह मूवी आई थी डीपी ग्रेवाल की, उसी के ऊपर बनी हुई थी सूबेदार जोगेंद्र सिंह। तो वो एक परमवीर जो चक्र नाम से, क्योंकि उनको परमवीर चक्र मिला था, तो एक सीरियल था, उसकी मैं आपको क्लिप दिखाता हूं। तो इसके अंदर भी वो सॉन्ग था। ये मान साहब है, आपको अपने वास्ते नहीं कर रहा तो किसके वास्ते क्यों बजाइए, ठीक है ठीक है। तो ये गुरदास मान साहब है। मैं कहती हूं समझी, मैं ये सब कुछ ठीक ही तो कह रहा हूँ, ठीक ही तो कह रहा हूँ, पर ये लोग बहुत रसूख बना रहे और मेरे परिवार का ये साझा चूल्हा हमेशा हमेशा के लिए जलता रहे, बस यही तो चाहता हूं मैं। तो ये छोटी सी क्लिप थी, ज्यादा बड़ा नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट इशू आ जाते हैं, स्ट्राइक आ जाती है। और एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूं कि एक फिर मिले सुर एक जो प्रोग्राम आया था, तो उसके अंदर गुरदास मान साहब की एक क्लिप थी। सुर मिले मेरे सुर देना, मिलके बने दिखना सुरता। जो पहले एक मिले सुर मेरा तुम्हारा था, उसका एक फिर मिले सुर दोबारा आया था, जूम वालों ने करवाया था। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि गुरदास मान साहब ने जो तमिल के अंदर भी, शायद तमिल है तेलुगु है, उसके अंदर भी सॉन्ग गाया हुआ है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा सत्यराज इनके साथ में है। तो एक छोटा सा एक कैमियो रोल था मान साहब का। और एक काफी साल पहले एक सॉन्ग भी जो बताया जाता है कि गुरदास मान ने जब सिंगिंग शुरू की थी, लाइव दूरदर्शन का नहीं कह सकता मैं, उसके बाद में उन्होंने एक जिंदगी आजाद सॉन्ग निकाला था। तो वो उसकी आपको क्लिप दिखाता हूं। ये गुरदास मान साहब के ब्रदर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे वाले जो इनके साथ में है, ये वाले। ये गुरदास मान साहब के ब्रदर हैं। वही कॉपीराइट की वजह से ज्यादा आपको मैं नहीं दिखा सकता। और एक अभी फिलहाल एक
क्लिप वायरल हो रही है, और वायरल क्लिप के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता ये आपकी क्लिप है कि पुरानी है, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस क्लिप को, तो आप देखिए। तो इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक फैन है गुरदास मान को प्यार करने वाला। मैं बता रहा हूं ना, मुझे नहीं पता पुरानी है कि नई ये क्लिप है, तो मान साहब के पास आते हैं, लेकिन जो उनके जो को सिंगर है, जो कोरस सिंगर है मनोज मौजी, और जो परम है उसको पास में नहीं आने देते, क्योंकि वो चाहता था कि गुरदास मान को मैं छू लूं या फिर उनको मतलब गले लग जाऊं या इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड है उस बंदे को ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस वीडियो के अंदर आपको देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मान साहब ने एक बार भी आंख नहीं खोली, गुरदास मान ने अपनी आंखें बंद रखी, और जो मतलब अपनी मस्ती के अंदर उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि भाई मेरे पास में कुछ चीजें मतलब क्या कैरी कर रही है, कोई आदमी मतलब मेरे पास में आके मुझे कुछ बोल रहा है या फिर मेरे पास आना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की, बल्कि वो तो अपनी ध्यान भक्ति के अंदर मगन थे। तो ये भी एक मान साहब की बहुत बड़ी एक कलाकारी है। और बाकी और इसके अंदर बस इसमें फिलहाल इतना ही छोटा सा क्लिप के अंदर। और एक मैं आपके साथ क्लिप और शेयर करूंगा कि गुरदास जब ये एक एल्बम आया था, पंजीरी एल्बम आया था 2003 के लगभग, 2-3 के लगभग। तो जो ऐसे देखो क्या होता है कि जब सिंगर सॉन्ग रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद में क्या होता है, उसके साथ में म्यूजिक वगैरह उसको अरेंज किया जाता है। तो उसके बाद में जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, और वो उस सॉन्ग को दोबारा सुनते हैं कि मतलब ये अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है। तो मैं आपको वो दिखाता हूं, पंजीरी एल्बम का जो सॉन्ग आया था, पंजीरी सॉन्ग। तो वो सॉन्ग था नई रीसा देश पंजाब दिया। तो इसके अंदर आपको मैं जैसे पहचान पा रहा हूं, तो ये जयदेव कुमार जी है और साथ में गुरदास मान साहब खड़े हैं, और पीछे उनके गुरिक मान है। तो इसके अंदर भी कॉपीराइट का इशू है। तो ये जयदेव कुमार जी है, गुरदास मान है, और पीछे जो बाकी और आर्टिस्ट जो वगैरह मुझे उसके बारे में पता नहीं। और बाकी और बहुत सारी मेरे पास क्लिप है, लेकिन एक क्लिप और आपके साथ शेयर करूंगा, ये देखिए। दोनों तो भी चले जाते तो ऊंचा नहीं जाओ। जो एक दो विकलांग माँ बाप है, उनका बच्चा है, तो उनके लिए देखो मान साहब ने जो सारा पैसा है वो इकट्ठा करके उनको दे दिया। देखो बच्चा साधना शुरू कर देता है, क्या बात है। रब तेन राजी रखे, मेरी मां तेन राजी रखे। लोग पता नहीं क्यों विकला, तेरा क्यों हो गया। और एक छोटा सा और शेयर करूंगा, एक ये मेरी फेवरेट क्लिप है।
इसका मेरे पास हालांकि पूरा वीडियो पड़ा है, कभी और शेयर करेंगे आपके साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और नई चीजें लाएंगे आपके लिए, कुछ रेयर क्लिप्स वगैरह। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।